कांच ही बांस के रंगिया, बंगिया लचकत जा। उगा हो सूरज देव भिन हे अरग के रबे पूजन के रबे। नमस्कार। छठ महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। छठ पर्व यह शब्द जहन में आते ही ऐसा लगता है कि मानो हम पवित्रतम स्थिति में पहुंच गए हैं। चहुं ओर पवित्रता, भाईचारा, स्वच्छता, सहयोग, सद्भावना, सद्गुण। ऐसा लगता है कि हम जैसे सतयुग में पहुंच गए। यदि आपको मेरी बातें अतिशयोक्ति लगती हो तो एक बार उस घर में पैर रख के देखिए जिस घर में यह पर्व हो रहा हो। मैं जिस मोहल्ले में रहती थी उस मोहल्ले के 20 घरों में से 15 घरों में छठ पर्व मनाया जाता था। दिवाली के बाद से ही छठ गीतों से मानो यह पर्व अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता था। पूरा बाजार लाल पीली साड़ियों से पटा रहता था। बाजार साफ सुथरे हो जाते थे और मजाल है कि कोई दुकानदार उन्हें तिनका भी रख ले। पूरा बाजार साफ सुथरा और उसमें सूप, दौड़ा, डलिया जिनमें मौसमी फल जैसे सिंघाड़ा फल, ईख, गन्ना, सेब, संतरा आदि से सज जाता था। नहाय खाए से शुरू होने वाला यह पर्व मानो अपनी सतरंगी छटा से स्वतः ही सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। व्रती के साथ साथ उनके परिजन भी गेहूं सुखाने में उनकी मदद करते हैं। सभी व्रती अपने घरों के आगे खाट बिछाकर या छतों पर एक लाइन से गेहूं सुखाती है और साथ साथ में उनके छठ मैया के गीतों का अभ्यास भी शुरू रहता है। पवित्रता का भाव ऐसा कि गेहूं मिल के मालिक भी अपने मिलों को एक दिन पहले ही साफ सफाई करके मानो छठी मैया के स्वागत सत्कार के लिए तैयार हो गए। फिर व्रती जिन मार्गों से होकर छठ घाट तक जाती हैं उन मार्गों को भी मोहल्ले के नवयुवक और कुछ सामाजिक संस्था भी मिलकर पूरी घाट तक के रास्ते को स्वच्छ कर देते हैं। कहीं कहीं तो रेड कारपेट भी बिछा दिया जाता है। फिर कदुआ भात वाले दिन वह भोजन सिर्फ व्रती ही ग्रहण नहीं करती बल्कि उस भोजन को पड़ोसी के यहाँ भी पहुंचा दिया जाता है। खरना वाले दिन तो पड़ोस में किसी के यहाँ खाना बनता ही नहीं। सभी उनके यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के अलावा एक दो जन का भोजन उनके घरों में पहुंचा भी दिया जाता है। पूरा समाज जिनके यहाँ व्रत हो रहा हो या जिनके यहाँ नहीं हो रहा हो, ऐसा लगता है कि सभी एक दूसरे के साथ ताने बाने से जुड़े हुए हैं। मोहल्ले की सारी महिलाएं मिलकर प्रसाद तैयार करती हैं जिनमें ठेकुआ प्रमुख रूप से बनाया जाता है। जिस प्रकार सूर्य नारायण किसी के साथ भेदभाव नहीं करते तो वैसे ही इस व्रत में कोई भेदभाव नजर नहीं आता। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, सभी सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए तत्पर रहते हैं। इस व्रत में व्रती लगभग 36 घंटे निर्जला रहती है। बावजूद इसके उनकी उत्साह देखते ही बनती है। नाक से लेके पूरे मांग तक नारंगी रंग के सिंदूर सजाए, मानो ऐसा कि वह उस परम शक्ति को पा लेने की उसमें उत्कट आकांक्षा हो। हमें से बहुत जनों को यह पता नहीं होगा कि इन विशिष्ट पर्वों में हम महिलाएं नाक से सिंदूर क्यों लगाते। मेरी जानकारी के अनुसार नाक से ललाट तक यह स्थान मायका का होता है और ये ललाट से लेके मांग तक यह स्थान ससुराल का होता है। यानी हम महिलाएं ना सिर्फ अपने ससुराल की बल्कि मायके के लिए भी उनकी सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना लिए प्रस्तुत रहती है। इसीलिए तो बेटियों को 2 कुलों का
उद्धार करने वाली बताया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री नारद जी के कहने पर इस व्रत को महारानी द्रौपदी ने सर्वप्रथम किया था और जिसके परिणाम स्वरूप उनका खोया हुआ राज्य, पाठ, सुख, सौभाग्य, समृद्धि सब वापस हो गया। तो अब सवाल उठता है कि अगर यह व्रत भगवान सूर्य को समर्पित है तो हम छठी मैया के गीत क्यों गाते हैं? तो एक मान्यता के अनुसार इस सृष्टि का प्रादुर्भाव षष्ठी तिथि को हुआ है, इसीलिए हम षष्ठी तिथि को ही भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं और इस तरह से यह सूर्य उपासना छठी मैया के नाम से मशहूर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का प्रसंग अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो मिलते हैं फिर अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को छठ महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं और जाते जाते मैं छठी मैया के चरणों में कुछ गुनगुनाते हुए विदा लेती हूँ। चलू है बहिना, चलू है बहिना, छठी मैया पूजन माँ। चलू है बहिना, छठी मैया पूजन माँ। छठी मैया एथिन, छठी मैया एथिन हमरो आंगन माँ। चलू है बहिना, चलू है बहिना, छठी मैया पूजन। धन्यवाद, नमस्कार, जय छठी मैया।